नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा उठाए गए तमाम विषयों और मुद्दों पर आपका जो प्यार, जो दुलार, जो इसमें मिल रहा है, उसके लिए मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उन सबका धन्यवाद। दोस्तों, आपको बताइए कि राजस्थान में सियासी तूफान आया हुआ है और यह सियासी तूफान कांग्रेस में बहुत तेजी से किसी बवंडर की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और इस बवंडर का नाम है सचिन पायलट। सचिन पायलट ने जैसे कि घोषणा करी थी कि पूरे प्रदेश में करप्शन के खिलाफ और पेपर लीक वाले मामले में वे दौरा करेंगे और जनसभाएं करेंगे। तो उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत अजमेर से कर दी और अजमेर से उनकी यात्रा किशनगढ़ पहुंच गई है। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है और ये जो पूरा मामला जो चल रहा है, इस पर हालत ये है कि अभी जो नज़र आ रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो और चाहे राज्य के स्तर पर हो, संगठन को, कांग्रेस संगठन को लगता है सांप सूंघ गया है। किसी भी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई इशारा, कहीं कुछ नहीं किया जा रहा। सचिन पायलट वाले पूरे एपिसोड में जब राजस्थान के प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा से पूछा गया कि वे सचिन पायलट को की यात्रा को कैसे देखते हैं, तो पहली बात तो उन्होंने अपना यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करी कि यह उनकी निजी यात्रा है और रहा सवाल कुछ कार्रवाई करने का, रिपोर्ट का, तो रंधावा ने कह दिया कि इस मामले में वे नज़र बनाए हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को वो इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। बेंगलोर, कर्नाटक जो चुनाव हो रहे हैं उसका रिजल्ट आने के बाद ये सारी कवायद होगी, तब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर रंधावा ये रिपोर्ट सौंपेंगे जो भी राजस्थान में घटनाक्रम चल रहा है और जो सचिन पायलट ने जिस तरह से जो स्टेप उठाया है उसको लेकर। ये मैं आपकी जानकारी लेकर बता दूं, ये वही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं रंधावा जी, जिन्होंने सचिन पायलट ने जब वसुंधरा पर लगे करप्शन वाले मामले की जांच को लेकर शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन किया था, धरना दिया था, तब इन्होंने उस कार्रवाई को अनुशासनहीनता बताया था। और अब ये जो है बगले झांक रहे हैं, अभी बिल्कुल इनको चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल इनकी गलती नहीं है, राजनीति में कैलकुलेशन करके ही सब कुछ देखा जाता है। रंधावा को ये बात अच्छी तरह पता है और रंधावा को जो निर्देश दिए जा रहे हैं, वो जो निर्णय जो रंधावा जो बोल रहे हैं, जो प्रतिक्रिया जैसे आज दी है, वो रंधावा की खुद की नहीं है। वो निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान राहुल गांधी से मिलकर या मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर विचार विमर्श करने के बाद ही उन्होंने कोई बोला है यहाँ पर। यह निश्चित है कि कांग्रेस ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे जो है पार्टी के निर्णय के कारण सचिन पायलट बाकायदा स्प्लिट हो जाएं, अलग हो जाएं। अभी सचिन पायलट कांग्रेस में ही शामिल होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस इस बात को नहीं चाहती कि अभी चुनाव से जस्ट पहले, क्योंकि ये चुनावी साल चल रहा है और करीब 4-5 महीने ही चुनाव में बाकी हैं, तो कांग्रेस ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना चाहती। इसलिए कांग्रेस ये चाहती है कि इस मामले पे कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दी जाए। यह तो निश्चित है कि कांग्रेस इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। जिम्मेदारी तो कांग्रेस की इसलिए है, सचिन पायलट का कहना यह है, सचिन पायलट ने यात्रा के दौरान भी अपने संबोधन में ये कहा है, उन्होंने कहा है कि यह जो यात्रा निकल रही है ये किसी के खिलाफ नहीं है, यह कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, यह यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार का वो मामला जो खुद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने, जब अशोक गहलोत जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तब अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे सरकार पर यह आरोप लगाया था कि वसुंधरा राजे सरकार भू माफियाओं और बजरी माफियाओं और शराब माफिया से 40 करोड़ रुपया, दोस्तों ये बात ध्यान देने की है, उस समय अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे पर यह आरोप लगाए थे कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए की वसूली की है। अब सवाल ये कि जब 4 साल सत्ता में निकल गए, 4.5 साल करीब निकल गए कांग्रेस के, तो कांग्रेस ने जब ये आरोप लगाए तो उन आरोप को साबित क्यों नहीं किया? उनको साबित करना चाहिए था।
दूसरा सवाल ये उठता है कि वसुंधरा इन आरोपों को चुपचाप कैसे सह गई। यही भारतीय जनता पार्टी मोदी के सरनेम को लेकर या दूसरी बातों को लेकर तुरंत कोर्ट में चली जाती है, तो भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगाने के बावजूद भी वसुंधरा राजे या भारतीय जनता पार्टी की ने कोर्ट की शरण क्यों नहीं की। आरोप झूठे हैं और पार्टी को और या व्यक्तिगत तौर पर बदनाम करने के लिए लगाए गए। तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मिली भगत का मामला है, और यही जो मुद्दा है वो उसी बात को लेकर सचिन पायलट यात्रा निकाल रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस अभी अनिर्णय की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि सचिन पायलट से छेड़छाड़ करने का मतलब ये है बर्र के छत्ते में ततई मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर फेंकना है। क्योंकि निश्चित तौर पर सचिन पायलट के पास जो ताकत है, सचिन पायलट ने पिछले दिनों किसानों की जो रैली हुई थी उसमें जिस तादाद में भीड़ उमड़ी थी, और अभी उनके प्रति जो समर्थन पूरे इस यात्रा के दौरान, कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपने देखा भी होगा, जो समर्थन देखने को मिल रहा है, जो उत्साह लोगों में है, उनको लेकर जो क्रेज है, वो उसको देखकर लगता है कि कांग्रेस अभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती है जिससे सचिन पायलट और भड़के। निश्चित तौर पर पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई है, अशोक गहलोत ने जो बयानबाजी की है, उससे सचिन पायलट को भड़काने का ही काम ज़्यादा किया गया है। सचिन पायलट को मनाने का, उनकी ताकत का, कांग्रेस को बेहतर इस्तेमाल करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह किसी ने नहीं किया, बल्कि उनके अधिकारों से उनको वंचित करके और उन्हीं पर यह तोहमत लगाई है कि उन्होंने अनुशासनहीनता की है। सचिन पायलट ने यह सवाल भी उठाया यात्रा के दौरान कि अनुशासनहीनता तब हुई थी 2 साल पहले, जब केंद्रीय पर्यवेक्षक खाली हाथ लौट गए यहाँ पर, और उनकी मौजूदगी में ही अशोक गहलोत के जो 2 खास लोग हैं, महेश जोशी और दूसरे आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़, इनके घर पर समानांतर विधायकों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया अशोक गहलोत के समर्थन में। तो सवाल इस बात, तो पायलट का कहना यह था कि अनुशासनहीनता वो रही उसकी और पायलट कई बार इस मुद्दे पर भी खुलासा करने की मांग कर चुके हैं कि जिन लोगों को अनुशासनहीनता का कारण बताओ नोटिस दिया गया था उस समय, उस दौरान, उस घटना के दौरान जो ताकत का प्रदर्शन अशोक गहलोत के गुट के लोगों ने किया था वहां पर, तो उसका क्या हुआ, उसका खुलासा क्यों नहीं हुआ। प्लस उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया है सचिन पायलट ने कि विधानसभा में इस्तीफे किसके दबाव में दिए गए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने कोर्ट में ये कहा कि इस्तीफे जो है किसी के दबाव में दिए गए। तो सचिन पायलट ने यह सवाल उठाया कि सवाल ये है कि इस्तीफे अशोक गहलोत के समर्थन में दिए किसके दबाव में थे, किसने कहा था उनसे इस्तीफे देने के लिए। सचिन पायलट ने साथ में ये भी कहा कि उनके साथी जो लोग हैं, जो विधायक हैं, वे जब दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले थे और चर्चा हुई थी तो किसी भी साथी ने इस्तीफा नहीं दिया था। तो अब इस्तीफा देने वाले और उसके पीछे जो कौन लोग थे, किसने उनसे कहा इस्तीफा देने के लिए, आला कमान को झुकने के लिए किसने मजबूर किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी सचिन पायलट ने जनसभा में जगह जगह ये बात करी है, चर्चा करी है, और जहां वो जाते हैं और उनका जबरदस्त पूरी यात्रा के दौरान जबरदस्त सम्मान हो रहा है। तो दोस्तों सवाल इस बात का ये है कि राजस्थान में ये जो तूफान उठ रहा है, जो चल चुका है तूफान, उसका परिणाम क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा उसका, आखिर होगा क्या। ये इलेक्शन ईयर है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, सचिन पायलट बीच में हैं दोनों के। अब सवाल ये है कि क्या बगैर सचिन पायलट को मनाए समझाए क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है? इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। ये आप मेरे अनुभव से मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको नोट भी कर लें, इसको याद कर लें कि सचिन पायलट को साथ लिए बिना कांग्रेस राजस्थान में चुनाव जीतने की हालत में बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सचिन पायलट कोई साधारण नेता नहीं है। सचिन पायलट के पास पूरे प्रदेश के युवाओं का, किसानों का और जो दूसरे वर्ग हैं, जाति और समाज के अक्रॉस यदि कहें कि इससे ऊपर उठकर, तो उनका जबरदस्त समर्थन है। उनके समर्थन को अवॉइड करके कांग्रेस किसी भी हालत में चुनाव नहीं जीत सकती, और कांग्रेस जिस रास्ते पे बढ़ रही है वो हारने का रास्ता है। ये निश्चित तौर पर कांग्रेस ने यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं किया, जो जिसको ड्यू बनता है, जिसका डिजर्व है, यदि वो उसको नहीं दिया, तो जैसे घर परिवार में होता है कि किसी बच्चे की आप उपेक्षा करो और वो बच्चा योग्यता अपनी दिखाने के बावजूद भी लाड़ प्यार से वंचित रह जाए, तो निश्चित तौर पे वह बच्चा घर में विद्रोही हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही एक विद्रोही बच्चा
कांग्रेस के अंदर है, युवा है, उसकी रगों में जबरदस्त खून दौड़ रहा है। और वह राजेश पायलट के बेटे और रमा पायलट के बेटे हैं, जिन्होंने लंबे समय से राजनीति की है। राजेश पायलट का डंका पूरे देश भर की राजनीति में बजता था। रमा पायलट सांसद रही हैं। तो दोस्तों, सवाल इस बात का है कि इसके परिणाम क्या आएंगे। परिणाम तो अभी 6 महीने बाद ही पता चलेंगे, या उससे पहले ही जब टिकटॉक का वितरण होगा तो सामने आने लग जाएंगे। लेकिन यह निश्चित है कि कांग्रेस अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। तो दोस्तों, आपको आज की ये चर्चा कैसी लगी, इसमें जो बिंदु उठाए गए हुए कैसे लगे, आप अपने सुझाव, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी, अपनी सूचनाएं मुझ तक जरूर पहुंचाएं, ताकि मैं आगामी डिबेट में अपनी जो चर्चा है, जो विश्लेषण है, उसमें उनको शामिल कर सकूं। और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।